पहले सेक्युलरिज्म है क्या, सेक्युलर क्या है? हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट करना सेक्युलरिज्म कहलाता है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें डिफरेंस है। धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग होता है जब कोई राज्य अपने को धर्म से अलग कर ले और उस पर कोई टिप्पणियां ना करे, उसी को बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता। क्या बोला जाता है? धर्मनिरपेक्षता। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आई? धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग समझ आया? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आज हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं वहां पर ध्यान देना जो मैं आपको दिखाने वाली हूं। हाँ जी, तो सबसे पहले है कि हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और हम क्या क्या चीजें इसमें देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता यही है जब एक कंट्री अपने आप को धर्म से अलग कर ले, जो गवर्निंग बॉडी है, जो यूनिट को चलाएगी, जो उस कंट्री को चलाएगी, अपने आप को धर्म से अलग कर ले, धर्म के मामलों में ना फंसाए, उसी को बोलते हैं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, और हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट करना। लेकिन अब मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स कहां से फंसते हैं? क्योंकि वो अच्छे से जानकारियां नहीं जानते, आर्टिकल्स लिख देंगे, ये लिख देंगे इसमें आया था उसमें आया था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारे भारत, हमारा जो लोकतांत्रिक देश है और जो दूसरे लोकतांत्रिक देश है, अन्य लोकतांत्रिक देश है, उनमें सेक्युलरिज्म का क्या रियल मीनिंग है वो ये नहीं जानते। आज हम इसी चैप्टर में इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है, देन उसके बाद धर्म से राज्य को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। कोई भी देश हो, जो गवर्निंग बॉडी है, जो सरकार में बैठा हुआ है, जो उसको चला रहा है, वो अगर अपने आप को धर्म से दूर नहीं रखेगा तो वो देश आराम से स्मूथली नहीं चल पाएगा। आज आप इस चैप्टर में इसको देखोगे। देन नेक्स्ट देखोगे आप लोग भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का रियल मीनिंग क्या है, आज आप इसी चैप्टर में समझोगे। उसके बाद आप लोग देखोगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देशों से कैसे अलग है। तो हमारा जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है अन्य लोकतांत्रिक देशों से, अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है, वो भी आप लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको सेक्युलरिज्म बता चुकी हूँ, जिसमें क्या है, कोई राज्य अपने आप को धर्म से अलग कर देता है और इक्वली ट्रीट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। मान के चलो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अमेरिका का। किसका एग्जांपल दे रहे हैं हम? अमेरिका का। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग, जो बहुसंख्यक में मेजोरिटी में लोग हैं, वहां पर वो है सिख। कौन से हैं? सिख। लेकिन वहां पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है। अगर उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले, अगर वो अपने धर्म में रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश वो जो गवर्नमेंट है वो उसके बीच में नहीं बढ़ेगी, लेकिन वहां पर अपॉर्चुनिटीज का भी खेल है। वहां पर अगर अपॉर्चुनिटीज ना मिले तो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 to 29, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 25 to 29 में हमें धर्म का पालन करने की और अपने धर्म को अच्छे से बने रहने की आजादी देता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आती है? अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई है तो अब हम पढ़ते हैं कि धर्म से राज्य को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर कोई राज्य, हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। अगर कोई राज्य अपने आप को धर्म से अलग कर ले तो उसी को हम लोग बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता। क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्षता। और इसमें आर्टिकल्स 29, आर्टिकल्स 25, 26, 27 एंड 28 यहाँ पर आता है। 25, 26, 27, 28 और 29। तो यहाँ तक आपको क्या देखना है? हाँ, 28। तो यहाँ तक आपको क्या देखना है कि भी हमें कोई भी व्यक्ति हो अपने धर्म में रह सकता है, बने रह सकता है, आजादी से अपने धर्म का पालन कर सकता है। इसी को हम लोग बोल रहे थे धर्मनिरपेक्षता। लेकिन धर्म से राज्य को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? मान लीजिए अगर हम
अगर एक कोई गवर्नमेंट अपने धर्म का पालन करने, मान के चलिए वहां पर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो कौन सी सरकार है, हिंदू ज्यादा बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, हिंदू मेजोरिटी वहां पर अगर है तो वो अपनी मनमानी करने लग जाएगी। अगर वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है तो मुस्लिम लोगों की मेजोरिटी ज्यादा के कारण क्या होगा, वहां पर उनकी मनमानी, उनका डोमिनेशन हो जाएगा, वो अपने धर्म का पालन करवाने की कोशिश करेंगे, वो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारे देश में या फिर किसी भी देश में बोला जाता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखो, राज्य को अलग रखो। इसीलिए हर एक देश में हर एक देश में यानी कि बहुत सारे जो लोकतांत्रिक देश है उसमें बोला गया है कि राज्य को धर्म से दूर रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो आप लोग को बहुत सी चीजें समझ आएगी। हमारा 51 आर्टिकल 51A में जो कि डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें भी बोला गया है कि धर्म का पालन प्रचार हम लोग कर सकते हैं। मान के चलिए कोई हम मदरसा खोलना चाहे या फिर कोई धर्म प्रचार के लिए कुछ भी खोलना चाहे तो हम उसके लिए पूरी छूट है, हम वहां पर वो चीजें खोल सकते हैं, हमें नहीं कोई भी रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। क्या इतनी बातें समझ आई? अगर आपको इतनी बातें समझ आई तो मैं आपको बताना चाह रही थी, आप लोग देखो प्रेमानंद महाराज जी सबसे फेवरेट, लगभग सभी के फेवरेट प्रेमानंद महाराज जी, जो अपने क्या करते हैं, धर्म प्रचार तो वो कर रहे हैं लेकिन एक जगह पर बैठे हुए लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास से हमें अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती है। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने धर्म में तो रह रहे हैं ना, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री, अगर अनिरुद्धाचार्य है, तो इन सब चीजों को अगर आप लोग देखते हो तो वो क्या कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, अपने जो है वो पंडाल लगा रहे हैं और अपने धर्म का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ये अनुमति हमारा जो संविधान है वो हर एक व्यक्ति को प्रदान करता है, देता है। अगर आपको इतनी बातें समझ आई, धर्म को राज्य से इसीलिए भी अलग रखा जाता है ताकि एक कम्युनिटी ये ना सोचे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो मेजोरिटी में जो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो है, और वो हमें अपने धर्म में रहने की अनुमति नहीं देंगे। इसीलिए हमें अपने धर्म में रहने के लिए हमारा संविधान बोलता है कि कोई भी इन सब चीजों को अलग नहीं कर सकता है, हर एक इंसान को अपने धर्म में रहने की इजाजत है। क्या आपको इतनी बातें समझ आई? अगर आपको इतनी बात समझ आई तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि धर्म से राज्य को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समझ आएगा। अगर कोई भी सरकार जो है अपने एक धर्म का प्रचार करेगी तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा, जिससे हमारा जो देश है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, दंगे फसाद, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मार्क्स का। मार्क्स एक लाइन बोलता है कि धर्म एक अफीम है। मार्क्स एक लाइन बोलता है धर्म एक अफीम है, यानी कि अगर हम उसको सूंघ लेंगे तभी भी हम लोग क्या सोचेंगे, भाई ये हमारी धर्म का नहीं है, अगर इसका फायदा हो रहा है तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसी के कारण क्या होते हैं, लोग अपने धर्मों के लिए दंगे छेड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मार्क्स ने इसको किसी गांजे से, किसी शराब से, इनसे कंपेयर नहीं किया, लेकिन उसने अफीम ही क्यों बोला? अगर हम उसको दूर से भी सूंघ लेंगे, अगर हमें अपना धर्म इतना ही प्यारा है और उससे क्या आ जाएगी, हमारे अंदर कट्टरपंथी आ जाएगी, जिससे हम दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या ये जो मार्क्स ने जो बोला है वो आप लोगों को समझ आया? तो इसीलिए जो राज्य है वो क्या करता है, धर्म से अलग ही रहता है। लेकिन अब अगर मैं बात करती हूँ भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देशों से कैसे अलग है, सबसे पहले भारतीय निरपेक्षता क्या है? हमने ये पढ़ा धर्म से राज्य को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय धार्मिक निरपेक्षता क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है। भारत का जो हमारा संविधान है, जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या संविधान हमारा बोलता है वो बताते हैं।
भारत जो हमारा राज्य है वो बोलता है हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम किसी धर्म का साइड नहीं लेंगे, हम अपने राज्य को धर्म से क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। लेकिन अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है, किसी को अपने धर्म में बनने से रोका जाएगा, तो हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उसको रोकेगी, वो बोलेगी कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम अपने ये उनको बोलेगी जो रोक रहा है उसको धर्म में बनने से, तो वो बोलेगी सरकार बोलेगी कि क्या कि वो अपने धर्म में बनने का अधिकार रखते हैं, वो अगर अपने धर्म में बने रहना चाहते हैं तो धर्म में बने रह सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि धर्म को राज्य से अलग रखना है, देश को अलग रखना है, तो आप कैसे बोल रहे हो ये चीजें? अभी तो सरकार आ गई ना इसमें, अब कैसे इन्वॉल्व होगी देश की सरकार, अब कैसे अलग हो गया? हमारा देश इंटरप्ट कर सकता है, हमारे देश का जो सरकार है, हमारे देश का संविधान बोलता है अगर किसी का इन सब चीजों का अधिकारों का हनन होता है तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमारी मदद करेगी, हमारा संविधान हमें बचाएगा। इंटरप्ट कर सकते हैं, वो इतनी आसानी से क्या नहीं करेंगे, उस मैटर में नहीं घुसेंगे, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो बीच में घुस सकता है और उस झगड़े को निपटारा करेगा। इसी को बोलते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता। इंटरप्ट कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है, स्ट्रिक्टली बैन नहीं है कि नहीं आना, हम नहीं करेंगे बिल्कुल। अगर ये होता है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। अभी मैं जो वर्ड्स लिखे हुए थे ना कि इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या फर्क है, अभी मैं इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। टेंशन नहीं लेनी, ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को आपको देखना है, टेंशन नहीं लेनी एक मिनट भी। हाँ जी, अगर मैं बात करती हूँ कि भारत, आपने बोला कि मैम अभी तो सरकार जो है इन्वॉल्व होगी, हाँ हमारा जो है वो क्या बोलता है, पंथ निर्माण। पंथ निर्माण का मतलब है हमारे देश में कोई भी धर्म से जो भी गवर्नमेंट चला रहे हैं वो किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, किसी धर्म से वो नहीं करेंगे। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पर अगर आप लोग देखते हो, हॉस्पिटल्स पर हो गया, रोड्स पर हो गया, या फिर कहीं पर आप लोग ऐसी चीजें देखते हो जो सरकार की है, वो ये नहीं बोलता, वहां पर कोई एक प्रॉपर धर्म का साइन नहीं लगा है कि यही लोग इसी धर्म के लोग वहां पर जा सकते हैं, नहीं, वहां पर इसीलिए कोई भी धर्म, किसी भी धार्मिक साइन नहीं होता है, कोई भी धर्म चिन्ह नहीं होता है। इसीलिए गवर्नमेंट उससे क्या रहती है, दूर रहती है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमारी सरकार जो है बायस्ड है, एक दूसरे इस धर्म के पक्ष में रहती है। अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, बेटा जी अभी दिल्ली में ना होली वाले दिन एक बच्ची ने क्या किया, एक मुस्लिम लेडीज को गलती से उसके हाथ से जो बैलून है वो छूट गया और उनके कुछ छींटे उस मुस्लिम औरत पर पड़ गए। क्या हुआ, उस मुस्लिम औरत ने बहुत सारे लोगों को, अपनी कम्युनिटी को बुलाया, अपने धर्म के लोगों को बुलाया और उस बच्चे के जो चाचा जी थे उसको मरवा दिया, उसको बहुत मारा गया और वो मर गया वहां पे। क्या वो उस औरत को जो थोड़े से छींटे लगे, क्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? क्या ये नहीं सोच सकती थी कि भी कुछ देर बाहर नहीं निकलती, होली खेलने हैं, बाद में चली जाऊंगी? अगर उस बच्चे से छोटी सी गलती हो भी गई तो इतना बड़ा कलेश करना, इतना बड़ा मैटर नहीं करना था उनको। अगर ये कर भी लिया, अगर ये हो गई, उसके बाद हिंदुओं ने क्या किया, वहां पर जब ईद वाला त्योहार आया, नमाज पढ़ रहे थे वो, तो वहां पर डेक लगा के, वहां पर बहुत सारा म्यूजिक सिस्टम लगा के वहां पर हनुमान चालीसा बजा दी। तब हमारी देश की सरकार को क्या लगा, यहाँ पर तो और दंगे होने की संभावना है, इसीलिए हमारे देश की सरकार ने क्या किया, वहां पर इंटरप्ट किया और लोगों को वहां से भगाया, ताकि लोगों को अपने धर्म में रहने की आजादी मिले। लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ना। मैं यहाँ से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, अगर हमारे देश के लोगों को परेशानी होगी, हमारी जनता को परेशानी होगी, तब गवर्नमेंट हमारी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव वे में हम लोग इसको लेके जाते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देशों से कैसे अलग है, वो भी मैं आपको बताती हूँ।
वेस्टर्न कंट्रीज जो आप लोग देखते हो, वेस्टर्न जो सेक्युलरिज्म होता है वो क्या होता है, भारत में जो है वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेट नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाएंगे अपने देश से, अपने धर्म से नहीं। वो जो है अगर कोई दंगे होते हैं तो वो इंटरप्ट करेगी, भारतीय सरकार ये बोलती है, भारत देश ये बोलते हैं। लेकिन दूसरे लोकतांत्रिक देश क्या बोलते हैं, नहीं भाई हम तो बिल्कुल मरे कटे कुछ भी हो जाए, हम लोग धर्म के मामले में नहीं घुसेंगे। ये अन्य लोकतांत्रिक देशों में है। अमेरिका में अगर आप लोग देखते हो तो वहां पर भी यही होता है, अगर कोई धर्म का कुछ भी मैटर हो रखा है, कुछ भी सीरियस हो रखा है, तो सरकार वहां पर नहीं घुसती है, उसके बीच में नहीं जाती है। तो इससे वो क्या होता है, वो नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर पड़ता है। भारत देश धर्म को बिल्कुल अलग नहीं कर रहा है, अलग कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे मैटर होते हैं जिससे देश की शांति भंग होगी तो भारत की जो सरकार है वो बीच में घुसेगी उसको सुलझाने के लिए। लेकिन अन्य जो सरकारें हैं, अन्य जो लोकतांत्रिक देश है, अगर उनके देशों में अगर ये सब चीजें होती है, वो अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, वो अपने आप को उनसे बहुत दूर रखते हैं। तो इससे क्या होगा, भारत की या फिर किसी भी देश की जनता होती है उनमें आक्रोश बढ़ जाता है। हमारे देश में इसलिए स्मूथली चीजें चलती है क्योंकि वहां पर क्या होता है, सरकार अगर ज्यादा लगे तो क्या करती है, वो इंटरप्ट करती है, उस मैटर को सॉल्व करती है। लेकिन अन्य देशों के अन्य लोकतांत्रिक देश उस मैटर को सॉल्व नहीं करेंगे, उस मैटर के बीच में घुसेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं, कोई रूल कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 to 29 में 28 तक लिखा हुआ है कि धर्म में बने रहने की आजादी है। और आर्टिकल 51A जो कि बात करता है कि आप लोग अपने ऊपर सार प्रचलन जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, अपने धर्म में बने रह सकते हो। और मार्क्स ने भी ये चीजें बोल दी कि ये जो धर्म है वो अफीम है, अगर आप लोग उसको सूंघ भी लोगे तो आप क्या करोगे, अगर आप एक धर्म से बिलोंग करते हो, दूसरे धर्म के लोग आप लोगों को सह नहीं पाओगे आप उनको। अगर वो अपना प्रचार प्रसारण कर रहे हैं तो आप उनके लिए नफरत भरी निगाहों से देखोगे, दंगे फसाद होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ आई? अगर आपको इतनी बातें समझ आई, आपको समझ आया होगा भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देशों से कैसे अलग है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ भी बातें समझ आई है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा आपकी पढ़ाई कहाँ तक, किस लेवल तक चल रही है। तो अभी वेट एंड वॉच और देखिए इसको। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स, भारत में सेक्युलर का मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखना एक बार, कंप्लीट सेपरेशन, हम बिल्कुल कंप्लीट सेपरेशन हो गया, हम किसी भी धर्म के मुद्दे में घुसेंगे ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, हर एक धर्म को समान रूप से देखेंगे, समान रिस्पेक्ट देंगे। और तीसरा है प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन, एक ही रिलीजन को प्रमोट करेंगे, अगर हिंदू है तो हिंदू को ही प्रमोट किया जाएगा, हिंदू रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म को प्रमोट किया जाएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन आप लोग देखते हो, नो रिलीजन अलाउड, कोई भी रिलीजन अलाउड नहीं है, तो आप लोग देख पाओगे सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स का मीनिंग होता है बेटा इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। जब हर एक व्यक्ति को अपने धर्म में रहने की इजाजत दी जाए और उसके साथ साथ उनको रिस्पेक्ट दी जाए, इक्वल माना जाए, तो इसी को बोलते हैं सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग है कि हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाए। क्या क्लियर है? क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया? जो आपने पढ़ा उससे क्वेश्चन आया या नहीं आया आप मुझे बताना। सेक्युलरिज्म इन इंडिया मींस कंप्लीट सेपरेशन नहीं हो सकता, प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन, एक ही रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। अभी बताया कि जो राज्य है वो अपने आप को धर्म से अलग रखता है और ना ही किसी रिलीजन को अलाउड करता है, नो रिलीजन अलाउड नहीं। ये भी है रिलीजन हमारे धर्म में रहने की क्या है, हमें आजादी है। तो फर्स्ट जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना, समान देना। अगर हम बात करते हैं व्हिच आर्टिकल एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स का आता है, ध्यान से देखना और ध्यान से प्रैक्टिस से सॉल्व करना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आई हूं, ज्यादातर वो क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यूज या फिर आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है, तो ध्यान से करेंगे। बताना है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में है, हमें धर्म में बने रहने की आजादी कौन से आर्टिकल में
क्या बोलता है, रिलीजन में अपने धर्म में बने रहने की फ्रीडम, आजादी देता है। तो हमने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप लोग को समझ आया होगा जो समझाया, क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना। अब हम चलते हैं मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर पे। अगर आप लोग देखते हो, इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, डिस्कस। क्वेश्चन है मेंस आंसर राइटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ मेंस आंसर राइटिंग आप लोग कैसे करोगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ ताकि हम लोग इस चीज को ध्यान से देख पाए। मैं एक डायरी में भी लिखा था बेटा क्वेश्चन, मैं अभी यहाँ पे लिखे दिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने देखा यहाँ पे, वो क्या लिखा कि भारत में और वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजन को अलग अलग कैसे माना गया, आपको डिफरेंस बताने हैं। अब ये देखते हैं। देखिए भारत में क्या बोला गया है, कंप्लीटली सेपरेशन नहीं है, कंप्लीटली सेपरेशन नहीं है धर्म से। अगर इंटरप्ट करना पड़ा तो वो करेंगे, नहीं है, कंप्लीटली सेपरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कंप्लीटली सेपरेशन है, कंप्लीटली सेपरेशन है। अगर हम अगली बात करते हैं कि अगर भारत में कोई दंगे होते हैं तो वो भारत में जो है गवर्नमेंट जो है वो इंटरप्ट करेगी और उसको सुधारने की भी कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो वो क्या करेगी, वो इंटरप्ट नहीं करेगी, वो उनके बीच में नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कंप्लीट सेपरेशन किया। इससे क्या होगा, भारत में जो है ये पॉजिटिव धर्मनिरपेक्षता मानी जाती है, यानी कि सकारात्मक प्रणाली मानी जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर कंट्रीज की, तो वहां पर उसको नकारात्मक देखा जाता है। तो आप इसको कैसे डिस्कस करोगे, ये मैंने आपको बताया था। आप भारत में अगर लिख रहे हो तो आर्टिकल 25 to 28 की बात करोगे, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धर्म में रहने की आजादी दी गई है, उसके बारे में आप लोग लिखोगे। प्रचार प्रसारण आप लोग कर सकते हो, इसके बारे में लिखोगे। उसके साथ साथ अदर कंट्रीज जो है अपने आप को इक्वल यानी कि कंप्लीटली सेपरेट कर लेती है, ये भी आप लोगों को इन सब चीजों में मिसमैच करके आप लोगों को क्या करना है, इक्वली डिफरेंस बनाना है। हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्रीज में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आप लोगों को देखने हैं। अगर आपको ये चीजें क्लियर हुई है, उसके साथ साथ आप लोग क्या लिखोगे, आर्टिकल्स के बारे में लिखोगे। मेंस आंसर राइटिंग में आप लोग आर्टिकल्स लिखोगे 25 to 28, जो कि रिलीजन में बने रहने की देता है। अगर आर्टिकल्स दूसरे की बात करते हैं 51A में, जो कि प्रचार प्रसारण की बात करता है, आप लोग इनमें भी देख सकते हो। उसके साथ साथ मार्क्स का जो लॉ है वो आप उसमें बता सकते हो। मार्क्स का जो लॉ है वो आप इसमें बता सकते हो कि मार्क्स ने क्या बोला है, उसको धर्म को अफीम बोला है, लेकिन जो अदर जिससे क्या हो सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश की जो सरकार है वो अगर ऐसी कुछ हरकतें दिखेंगी तो वो बीच में इंटरप्ट करेंगी। लेकिन अगर अदर कंट्रीज की बात करते हैं, वो धर्म के नाम पर मर कट जाए, कभी भी सरकार वहां पर नहीं बोलेगी। इसीलिए उसको नकारात्मक प्रणाली बोला गया, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता माना गया है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, वहां पर उसको सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता माना गया है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हो, उसका मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म is essential for democracy। डिस्कस करना है, बताओ जल्दी। एक भारत अगर लोकतांत्रिक देश है तो उसमें जो सेक्युलरिज्म है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बताइए। अब मान के चलिए हमारा भारत जो है वो बहुत सारे धर्मों को मानने वाला देश है, बहुत सारे धर्मों के लोग वहां पर रहते हैं। अगर वहां पर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो वहां पर दंगे फसाद बहुत सारी चीजें होंगी, जिससे हमारा देश में नुकसान होगा, दंगे फसाद होंगे, लोगों के चांसेस ज्यादा होंगे हमारे देश पर हमला करने के लिए। इसीलिए हमारे भारत में जो संविधान बना हुआ है उसमें ये आजादी दी गई है कि हमारा जो देश की जो जनता है वो अपने धर्म में बने रह सकते हैं। और मार्क्स ने क्या बोला है कि
कि अगर दंगे अफीम है, ये क्या है, धर्म एक अफीम है, अगर हम इसको सूंघ भी लेंगे तब भी इतना नशा हो जाएगा कि हम किसी के दंगे फसाद करने के लिए तैयार है, मार काटने के लिए तैयार है। ये सब चीजें आप लोग लिखोगे। इसीलिए सेक्युलरिज्म रहना जरूरी है, जिसमें सरकार को अगर घुसना ना जरूरत है तो सरकार नहीं घुसेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो इंटरप्ट करेगी, उस मैटर को सोल्व करेगी। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको खुद देखना है, खुद सोल्व करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से करना। अगर आपको लगता है कि मैम मैं ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको खुद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई थी ये ध्यान से पढ़ी होगी, ये PYQ सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। ये घर जाके और भी क्वेश्चंस में आपको जब आप घर पे बैठोगे आराम से सॉल्यूशन करोगे। इस कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। थैंक यू।